जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है और ये अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30 बजे, दिशा शूल है आज उत्तर पूर्व दिशा। सभी पितरों के निमित्त आज एक लोटा ले में, उसमें काला तिल मिला में, कच्चा दूध मिला में, थोड़ा गंगा जल मिला में, और वो दक्षिण दिशा की तरफ सभी जाने अनजाने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जरूर दिया जाए और क्षमा प्रार्थना मांगी जाए कि हमसे अगर कोई भूल चूक रह गई हो आपके पूजन में, दान के निमित्त या कुछ भी, उसे आप हमें बालक समझ करके क्षमा करें। दूसरी बात, हमने एक विशेष उपाय और बताया था आपको पहले से ही कि गुड़ की पेड़ियाँ बना लें और उसमें थोड़ा काला तिल लगा लें। गुड़ को कूट लें, थोड़ा काला तिल उसमें मिला लें और 108 पेड़ी हों किसी भी गौशाला में अपने पितरों के निमित्त जा कर के आज यदि संभव हो सके तो आप उसे देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा इससे आपको लाभ मिलेगा। पितृ प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं और गौ माता को जो भी चीज़ हम साफ स्वच्छ तरीके से अर्पण करते हैं और जब वो उसे ग्रहण करती हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय के अंदर होता है। शुभ आशीष की प्राप्ति होती है। पितृ, जो भी कोई पितृ से बड़ा दोष होता है उसका शमन हो जाता है। अब जिन हमें पूर्वजों की तिथि पता ना हो या जिन्होंने अब तक श्राद्ध ही ना किया हो और मन में ये लालसा चल रही हो कि चलो इस बार हम भी अपने पितरों के निमित्त कुछ कर लें, तो आज की ये तारीख बहुत अच्छी है। अभी सुबह के करीब 7:02 हुए हैं, तो आप सभी हमारे साधक ध्यान रखें। पूरा दिन आपके पास है और पितरों के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है वो दोपहर में, मध्याह्न में किया जाता है 1 बजे के आसपास से। हालांकि आज पूरा दिन ही बड़ा पवित्र है। पितरों के नाम से पितृ गायत्री मंत्र या आप साधारण रूप में गायत्री मंत्र आज के दिन चलते फिरते भी जपिएगा, बैठकर भी गायत्री मंत्र जपिएगा। और यदि गायत्री यज्ञ या पितृ यज्ञ आज के दिन हो जाए, उससे भी आपको एक विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ी खीर बनाई जाए, एक अगियारी बना लें, गाय के उपले की, गाय का गोबर जो होता है कंडे की, वो एक अगियारी सी बना करके उस पर 3 चम्मच थोड़ा सा खीर जो बनाई है, पितरों का ध्यान करते हुए उस पर 3 चम्मच थोड़ा छोड़ें, जल घुमाएं, वहीं लोटा जल का भर के पास में रखें। तिल वाला जो बताया था मैंने, उसमें थोड़ी सी खीर मिला करके पहले ब्राह्मण भोजन करा दें अगर संभव है, और नहीं ब्राह्मण भोजन कराने, केवल आप ब्राह्मणों के लिए सूखा राशन निकालते हैं बहुत घरों में, तो आज के दिन जो खीर बनाई है ये ब्राह्मणों के निमित्त या किसी मंदिर में आप जरूर दे के आवें। अपने पितरों के नाम से खीर कहीं बांट भी सकते हैं। तो ऐसे यदि आपने ब्राह्मण भोजन कराना है तो पहले ब्राह्मण भोजन करा दें, फिर जो लोटा वाला जल है वो दक्षिण दिशा की तरफ आप पितरों के निमित्त दे दें। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं कराना है या ब्राह्मण आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर वो खीर 3 बार अगियारी पर डाल करके, जल घुमा करके और पितरों को सभी को प्रणाम करके ये जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप दे दें कि हे पितृ, जितने भी हमारे जाने अनजाने कुल के पूर्वज हैं, पितृ हैं, हमसे कोई भी भूल चूक आपके प्रति रही हो तो आप हमें क्षमा करें। ठीक है बेटा, इतना कर लें। उसके बाद गौशाला जा कर के आपने जो भी कुछ दान वगैरह देना है या जो भी हमने आपको बताया था गुड़ की पेड़ी वाला उपाय, वो आप कर लें। आज अपने पितरों के नाम से कहीं भी बच्चों में, गरीबों में, कहीं भी आप फल बाँटें, मिठाई बाँटें। मिठाई सफ़ेद रंग की हो तो अति उत्तम रहती है। आज के दिन सफ़ेद रंग का वस्त्र दान करना, जैसे धोती कुर्ता किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। कहीं भी ज़रूरतमंद लोगों में आप चीनी का दान कर सकते हैं, राशन का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान पितरों के निमित्त बहुत अच्छा बताया गया है। और वस्त्र देना है तो किसी को लोई दे सकते हैं, किसी बुज़ुर्ग को, सन्यासी को, किसी को भी अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ आप करने का प्रयास जरूर करें। पितृ हर वर्ष एक विशेष उम्मीद लेकर के
पितृलोक से अपने घर में आते हैं और वो आशा रखते हैं कि आज हमारी संतानें, आज हमारे बच्चे हमें संतुष्ट करेंगे, हमारे निमित्त कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन कई बार हम बिल्कुल भूल जाते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। इसलिए बेटा, पितरों को याद करने का आज का बहुत बड़ा दिन है और ये श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है। जिन पितरों की तिथि आदि आपको मालूम ना हो कि कब हमारे पूर्वज किन तिथियों में उनका श्राद्ध किया जाए, तो आज के दिन आप कर सकते हैं। जो लोग ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, वो सूखा राशन निकाल करके, जैसे चीनी हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, कोई भी चीज़ जितना आपका मन करे, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। अंदाजे से कि हाँ भाई, ये साल की कितनी अमावस्या होती हैं? 12। तो 12 अमावस्या के नाम से आप 2-2 किलो या 4-4 किलो, 5-5 किलो निकाल के दे सकते हैं। या एक अमावस्या आज के नाम से आप सूखा राशन निकाल करके किसी भी ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण को दिया जाता है, देखो, पितरों के निमित्त का। बाकी अब इसके अलावा आप गरीबों में, ज़रूरतमंदों में अपने पितरों के नाम से लोई, कंबल, वस्त्र, अन्न, जो आप मर्जी दीजिए, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। तो ये जितना आपसे बन पड़े आज के दिन का करने का प्रयास जरूर करना। कल प्रथम नवरात्र है, नवरात्र विशेषांक हमारा जरूर देख लेना कि कल कौन सा पाठ किया जाएगा, कल भगवती को भोग क्या रहेगा, और भी नवरात्रों से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको नवरात्र विशेषांक में प्राप्त हो जाएगी। तो आइए, जगत जननी कल विराज रही हैं, तो आइए भगवती का आज के दिन 2 मिनट के लिए साधना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमारे धर्म में हैं कि जहाँ हम वर्ष 30 त्यौहार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पति पत्नी के लिए करवा चौथ की स्थिति आती है, भाई बहन के बंधन के लिए रक्षाबंधन आता है, और लक्ष्मी पूजन के लिए दीपावली आती है, विद्या प्राप्ति के लिए बसंत पंचमी आती है। उसी प्रकार से अपने पितरों से शुभ आशीष की प्राप्ति के लिए ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। तो बेटा, आज अंतिम दिन है। जिन्होंने कुछ भी ना किया हो तो कुछ तो करने का प्रयास करो, और पंचबली जरूर निकालने का प्रयास करना।
पंचबली में जैसे अब जो लोग पत्ते पर निकालते हैं वो पत्ते पे निकालें, नहीं तो साधारण रूप में जैसे आपके यहाँ पंचबली निकलती हो उसे भी आप निकालने का प्रयास करें। अगर आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो भी पंचबली निकाल दें, और ये ब्राह्मण भोजन नहीं करा रहे हैं तो भी आप पंचबली निकालें। पंचबली जिन्होंने ना सुना हो, 5 परोसे निकाले जाते हैं, 2-2 पूरियाँ, या आपके यहाँ कच्चा भोजन बनता है तो फिर उस हिसाब से 2-2 रोटी, और जो भी सामग्री बनाई गई है घर में ब्राह्मण के निमित्त या श्राद्ध के निमित्त वो थोड़ी थोड़ी सब पर रखी जाती है। खीर बनी है, खीर, सब्जी बनी है, सब्जी, कोई दही रायता बनाया है, वो भी सारा कुछ निकाला जाता है। और ये भोजन बिना प्याज के, बिना लहसुन के होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। पंचबली कौन कौन सी है, जिन्हें ना मालूम हो वो नोट कर लें। पहली गोबली, यानी कि गाय के निमित्त 2 रोटी या 2 पूड़ी पत्ते पर रखें, पत्ता ना मिले फिर थाली में रख लें भैया। दूसरी स्वान बलि, ये भी पत्ते पर, कुत्ते के निमित्त 2 रोटी। तीसरी काक बलि, कौवे के लिए पृथ्वी पर। फिर देवादि बलि, देवताओं के प्रति पत्ते पर। और फिर पीपलिका आदि बलि, यानी कि चींटी के लिए, ये भी पत्ते पर बलि दी जाती है। बलि मतलब क्या होता है, भेंट देना। अब देखो कितना गलत अर्थ निकालते हैं। बलि का मतलब समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बलि का अर्थ वही नहीं है कि किसी की गर्दन पे कुछ रखो और उसे काट डालो, नहीं साहब। बलि का अर्थ है देना, भेंट करना। तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है कई बार। तो बेटा ये 5 बलियाँ होती हैं, और उसके बाद निकाल करके ब्राह्मण को भोजन करा देना। और जैसे कि कुत्ते को कुत्ते की खिला देना जो बलि निकाली है आपने, और चींटी की चींटी को डाल देना, काग की काग पक्षी को डाल देना, कौवे को, गाय की गाय को दे देना, और देवताओं के नाम से भी चाहे गाय को खिला देना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जितना आपसे अच्छे से बन पड़े करना। और कल प्रथम नवरात्र है। घट स्थापना कितने बजकर कितने मिनट पर होनी चाहिए, इसके लिए आप हमारा नवरात्र विशेषांक देखिएगा। कल कौन सा आप पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती आप ले ही आए होंगे, और नवरात्रों का जो भी सामान होता है वो हमने उसके लिए 3-4 दिन पहले एपिसोड बनाया था। जिन बच्चों ने, जिन साधकों ने ना देखा हो वो हमारा एपिसोड देख लो। बेटा आज 2 अक्टूबर है, अभी दिन भर आपके पास है। अभी सुबह के 7:15 बजे के आसपास, 7:10-15 के आसपास हुआ होगा समय, 7:10 के आसपास। तो अभी पूरा दिन आपके पास है, तो आप सामान आज दिन में ले आइए। दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ ले आइएगा। और थोड़ा सा हम इस बार कार्यक्रम देने में डिले ज़रूर हुए हैं। कुछ चीज़ें आपको बोली गई और वो थोड़ा सा डिले हुई हैं, क्योंकि व्यस्तता बड़ी बेटा बढ़ती जा रही है समय के हिसाब से। लेकिन हमारा मन होता है कि चाहे लेट ही सही, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो कल नवरात्र है, प्रथम नवरात्र है। हमारे 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें कि ये 2 मुख्य होते हैं, चैत्र और आश्विन के। तो कल आश्विन माह का नवरात्र है। बहुत अच्छा ये प्रथम नवरात्र है। भगवती 9 रूपों में हर घर में विराजती हैं। हर रूप के दिन कौन कौन सा पाठ होता है, कौन कौन सा भोग लगता है, सारी जानकारी हम आपको प्रतिदिन के एपिसोड में भी एडवांस में बताने का प्रयास करेंगे। चलते चलते फिर यही कहेंगे, अच्छे से बेटा आज अपने पितरों का जो भी पूजन है, दान दक्षिणा है, जो भी अच्छे से कर लेना, और बाकी नवरात्र विशेषांक देख लेना, ताकि सारी जानकारी आपको पता लग जाए। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।